बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। चरम सीमा पर मतलब हाइक पे था, अपनी पीक पे था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। हुकूमत होती है शासन, खिलाफ होता है उनके विरुद्ध। तो लोगों के मन में असंतोष की भावना बढ़ती जा रही थी। कृषि, उद्योग और व्यापार का बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। रजवाड़े होते हैं बड़े बड़े जिम्मेदार, ठीक है। उनके जो अपनी अपनी हुकूमत, अपनी अपनी रियासतें होती हैं, वो भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दी थी। उनके राज दरबार लगने बंद हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। वंचित कर दिया मतलब उन्हें नहीं दी जाती थी। अब ऊंचे पदों पर केवल अंग्रेजों को ही स्थापित किया जाता था और सिर्फ क्लर्कों तक भारत के लोगों को नौकरियां दी जाती थी। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, सत्ता होती है सरकार, शासन या शक्ति, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। देशव्यापी का मतलब जो पूरे देश में व्यापक हो गया, पूरे देश में शुरू हो गया, फैल गया। देशव्यापी मतलब पूरे देश में फैला हुआ। तो देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। प्रतिज्ञा ले ली उन्होंने कि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जंग शुरू करेंगे। जगदीशपुर के जंगलों में बासुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उनके पास कुंवर सिंह जाते थे, उनके विचार सुनते थे और उन्होंने अपने विचारों से इनके मन में देशभक्ति की भावना और अपनी धरती को स्वाधीन बनाने की भावना जगाई थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, उन्हें क्रियान्वित भी किया। सक्रिय मतलब उसके लिए क्रिया भी हुई, काम भी हुआ उन योजनाओं के अनुसार। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे। सक्रिय होता है आगे बढ़कर, बढ़ चढ़कर भाग लेना, और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन दिनों क्या था कि अंग्रेजों को पता था कि भारतीय उनके विरुद्ध हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि जगह जगह विद्रोह भड़क रहे थे। तो वहां उन्होंने भारतीयों की मीटिंगों पर, भारतीयों की सभाओं पर जो था नजर रखी हुई थी, और जो लोग सभा करते थे उन्हें वो कारावास में भेज देते थे। तो ये गुप्त ढंग से सक्रिय योजनाएं बनाते थे ताकि अंग्रेजों को पता ना चले। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। अब ये सोनपुर का मेला जो होता है ना, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो उस मेले को इन्होंने चुना ताकि अंग्रेजों की नजर इतनी भीड़ में उनके ऊपर ना जाए। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। विख्यात यानी प्रसिद्ध है। क्रय विक्रय, क्रय का अर्थ होता है खरीदना, विक्रय का होता है बेचना, यानी खरीदो फरोख्त, खरीदना और बेचना, क्रय विक्रय, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे, क्योंकि वहां इतनी भीड़ थी तो सबके ऊपर नजर रखना जो था आसान काम नहीं था। तो अंग्रेजों से छुपकर उस जगह को इन्होंने अपनी योजना बनाने के लिए स्थान चुना। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा एक बिहार में जगह का नाम है, जिले का नाम है। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी, मुक्ति होती है आजाद कराने वाली, वाहिनी होती है सेना, अपने देश को आजाद कराने वाली सेना का नाम उन्होंने मुक्ति वाहिनी दिया है। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी। अब ये जो बागी सैनिक हैं, क्योंकि ये सैनिक अंग्रेज सरकार के लिए काम करते थे और अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए तो बागी हो गए। अब उन्होंने भारतीयों का साथ देना शुरू कर दिया, यानी कुंवर सिंह की तरफ हो गए, उनके पक्ष में। तो उन्होंने आरा पहुंचकर वहां की जो बहुत बड़ी जेल थी उसकी सलाखें तोड़ दी और वहां पे जो भारतीय कैदी थे और कैदियों को आजाद करा दिया।
27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। अब वो सारे कैदी भी उनके साथ हो गए, बागी सिपाही सैनिक भी उनके साथ हो गए, और कुंवर सिंह ने और भी लोगों के साथ सेना बना रखी थी। तो सभी ने मिलकर आरा के ऊपर आक्रमण किया और अपना आधिपत्य कर लिया, वहां पे विजय प्राप्त कर ली। और सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। जिस तरह अंग्रेज अफसर को सलामी दी जाती थी, तो सिपाहियों ने कुंवर सिंह को अपना नेता मान लिया और उनको सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, यद्यपि मतलब बेशक कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। तत्पर मतलब बेचैन हो गया। सिर्फ युद्ध केवल बताना ही नहीं लोगों को कि कैसे करना है, खुद भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यानी सभी ने उसकी बात का जैसे कहते हैं कि उनके अनुयायी बन गए, अनुचर बन गए, और जिस तरह वो हुक्म देते थे, जिस तरह की वो योजना बनाते थे, उसी के अनुसार वो कार्य करते थे बाकी के सैनिक। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई। यानी उन्होंने ये जो आग भड़काई स्वाधीनता की लड़ाई की, तो वो सर्वत्र मतलब हर जगह फैल गई। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जिम्मेदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग देना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। अब जगदीशपुर के लिए उन्होंने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन जगदीशपुर क्योंकि अंग्रेजों के कब्जे में था, आजाद नहीं करा सके। जब युद्ध हुआ तो इनके हारने के कुछ कारण रहे। पहला ये था कि अंग्रेजों के जो सैनिक थे वो तो बड़ी कुशलता से, बड़े अनुशासन में काम करते थे, कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है, वो तो ट्रेंड थे। यहाँ के जो देशी सैनिक थे वो ट्रेंड नहीं थे, अनुशासनता की कमी थी। स्थानीय जिम्मेदार जो थे वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उन्होंने मुखबरी की, अपने ही लोगों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए अपनी शक्ति बंट गई और इनको हार का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों के पास आधुनिक शस्त्र थे जिनकी वीर कुंवर सिंह के सैनिकों के पास कमी थी। तो इस कारण जगदीशपुर को ये उसकी हार को ये बचा ना पाए और जगदीशपुर इनके हाथों में नहीं आ पाया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई माने हार गई। किंतु इससे कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, वे भावी संग्राम की योजना बनाने लगे, यानी भविष्य में होने वाले संग्राम की भी। अगर एक संग्राम हार गए हैं तो हम अगला संग्राम, अगले युद्ध की योजना बनाएंगे, तो उसमें ये मग्न हो गए। वह क्रांति के अन्य संचालक नेताओं, यानी बिहार से तो कुंवर सिंह संचालन कर रहे थे इस क्रांति का, इस आंदोलन का, और देश के दूसरे हिस्सों में, दूसरे प्रदेशों में जो नेता थे, जो वहां के संचालक थे, उनके साथ मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखने के लिए जलाए रखी। उनकी वीरता की कीर्ति यानी प्रसिद्धि पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। यानी ये बिहार से थे, लेकिन उत्तर भारत के लोग अब इनकी गाथाएं सुनकर इनको पहचान गए थे, ये प्रसिद्ध हो गए थे उत्तर भारत में। कुंवर सिंह की इस विजय से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों से सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी ये आजादी की यात्रा उन्हें आगे बढ़ाती रही। लोग शामिल होते और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के साथ से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना।